बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गुर्दों की ख़राबियाँ, जो कि दो थीं। एक था गुर्दे में पथरी का हो जाना और दूसरा था गुर्दे का नकारा हो जाना। तो तफसीलन जो हमने पढ़ा था वो था गुर्दों में पथरी का बनना। ठीक है जी। अगर छोटी हो तो फिर वो ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। अगर दरमियानी साइज़ की हो तो फिर वो लेथोट्रेप्स के ज़रिए उसको निकाला जाता है, और अगर बड़ी हो तो उसके लिए फिर ऑपरेशन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे गुर्दों का नकारा हो जाना, गुर्दों का काम ना करना। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर अपना काम सर अंजाम देने के काबिल ना रहना गुर्दे का नकारा हो जाना कहलाता है। दोबारा सुन लें। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर अपना काम सर अंजाम देने के काबिल ना रहना, यानी कि गुर्दे के जो काम है वो ना करना, गुर्दे का नकारा हो जाना कहलाता है। गुर्दे के नकारा हो जाने की बड़ी वजूहात तवील अरसे के इन्फेक्शंस, ज़ियाबतीस या हाइपरटेंशन वगैरह हैं। ज़ियाबतीस एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है, और हाइपरटेंशन बुलंद दर्जे का खून का प्रेशर है। खून की फराहमी के अचानक बंद हो जाने से भी गुर्दा नकारा हो जाता है। गुर्दे के नकारा हो जाने का इलाज डायलिसिस या गुर्दे की तब्दीली से होता है। तो अब हम पढ़ते हैं नकारा गुर्दों का इलाज। तो नकारा गुर्दों का इलाज जो है, सबसे पहले है वो डायलिसिस। ठीक है जी। डायलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि मसनूई तरीक़ों से खून से फाजल मादे अलग करके कर देते हैं, और उसकी सफाई करने के अमल को डायलिसिस कहा जाता है। मसनूई तरीके से खून से फाजल मादे अलग कर देने और उसकी सफाई कर देने के अमल को डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस के दौरान मरीज़ के खून को एक मशीन, जिसे डायलाइज़र कहते हैं, उससे गुजारा जाता है। डायलाइज़र में डायलिसिस फ्लूइड होता है और खून डायलाइज़र की नालियों से गुजरता है, और डायलिसिस फ्लूइड उन नालियों के गिर्द बहता है। इस अमल के दौरान खून से फाजल मादे डायलाइज़र की नालियों के इर्द गिर्द मौजूद डायलिसिस फ्लूइड में मुंतकिल हो जाते हैं और साफ़ खून जिस्म में वापस लौट जाता है। तो इसकी आप डायग्राम भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो है ना हाजिर है। उसके बाद है जी इसका दूसरा इलाज, गुर्दे की पैवंदकारी, गुर्दे का जो है ना जोड़ना किसी दूसरे का। जब गुर्दा ख़राबी के आखिरी मरहल पर पहुंच जाता है तो मरीज़ की जान बचाने के लिए उसके जिस्म में किसी सेहतमंद आदमी का गुर्दा लगाया जाता है। ये अमल या तरीका गुर्दे की पैवंदकारी कहा जाता है। दोबारा सुन लें कि जब गुर्दे की ख़राबी के आखिरी मरहले पर जो है ना, जब गुर्दे की ख़राबी आखिरी मरहले पर पहुंच जाती है तो मरीज़ की जान बचाने के लिए उसके जिस्म में किसी सेहतमंद का गुर्दा जो है लगा दिया जाता है। ये अमल या तरीका गुर्दे की पैवंदकारी कहलाता है। गुर्दा देने वाले शख्स का ताल्लुक़ मरीज़ के ख़ानदान से होता है या वह उसका करीबी रिश्तेदार होता है। आज के लिए इतना ही।